हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रैंकर्स इंग्लिश पे। तो आज का रीडिंग का हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन की। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य और गोल्डन की का मतलब है सुनहरी चाबी। तो सुनहरी चाबी का रहस्य। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल, एक छोटे एंड ब्यूटीफुल विलेज, एक सुंदर गांव कॉल्ड शांतिनगर, जिसका नाम था शांतिनगर। देयर लिव्ड अ, वहां रहता था अ यंग बॉय, एक जवान लड़का। नेम्ड राहुल, जिसका नाम था राहुल। राहुल वॉज अ वेरी क्यूरियस, राहुल था एक बहुत जिज्ञासु एंड हार्ड वर्किंग बॉय, और मेहनती लड़का। ही लिव्ड, वो रहता था। विथ हिज ग्रैंड मदर, वो रहता था अपनी दादी माँ के साथ। इन अ स्मॉल वुडन हाउस, एक छोटे से लकड़ी के घर में। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, राहुल वोक अप एट 5 AM, राहुल उठ जाता था सुबह 5 बजे। ही फर्स्ट हेल्प्ड हिज ग्रैंड मदर, वो पहले वो पहले मदद करता था अपनी दादी माँ की। विद द विद द हाउस होल्ड कोर्स। अब हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है घर के काम। कोर्स का मतलब होता है काम, और हाउस होल्ड कोर्स हो गया कि घर के काम में दादी माँ की मदद कराता था। एंड देन, और फिर उसके बाद, वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद वो चला जाता था। गो वेंट गॉन, है ना, तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो देन वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट ड्राई वुड, फिर चला जाता था पास के ही जंगल में। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए सूखी लकड़ी। द पीपल, वहां के लोग, ऑफ द विलेज, उस गांव के लोग, लाइक्ड राहुल, पसंद करते थे राहुल को। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज ऑलवेज पोलाइट, वो हमेशा विनम्र रहता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू एवरीवन, वो हमेशा विश करता था सबको गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू एवरीवन। हाउएवर, हालांकि, राहुल हैड वन बिग ड्रीम, राहुल का एक बड़ा सपना था। ही वॉन्टेड टू फाइंड द हिडन लाइब्रेरी, वो चाहता था, ही वॉन्टेड टू फाइंड, खोजना, द हिडन लाइब्रेरी, एक छुपा हुआ पुस्तकालय। ऑफ द विलेज, उस गांव में एक हिडन, मतलब एक छुपा हुआ पुस्तकालय है, उसे खोजना वो चाहता था। ठीक है। विच पीपल, जो कि लोग, सेट कंटेन, बोलते थे कि वो उसमें है। कंटेन का मतलब कोई चीज होना। ऑल द विजडम, मतलब ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड, सारे, पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो उसी पुस्तकालय में छुपा हुआ, कंटेन है। ठीक है। नेक्स्ट, वन सनी ट्यूसडे, एक धूप भरे मंगलवार को। वाइल राहुल वॉज डीप इन द फॉरेस्ट, जब राहुल राहुल वॉज डीप मतलब अंदर था, फॉरेस्ट के अंदर था। ही सॉ, उसने देखा, समथिंग शाइनिंग अंडर आ लार्ज बैनियन ट्री, एक लार्ज बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे अंडर कुछ चमक रहा है, उसने देखा। ठीक है। ही मूव्ड, उसने हटाया, द ड्राई लीव्स, जो सूखी हुई पत्तियां थी। एंड फाउंड, और पाया, एक स्मॉल, एक छोटा, डस्टी बॉक्स, एक धूल भरा बॉक्स। व्हेन ही ओपेंड, जब उसने खोला, द बॉक्स, उस बॉक्स को, ही सॉ, उसने देखा, अ ब्यूटीफुल गोल्डन की, एक एक बहुत सुंदर सी सुनहरी चाबी। राहुल वॉज सरप्राइज्ड, राहुल आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है। वॉट डज दिस की ओपन, ही वंडर्ड, उसने सोचा। ठीक है। उसने मन में सोचा कि व्हाट डज दिस की ओपन, ये जो चाबी है वो क्या खोलती है। ही टुक द की होम,
उसने उस चाबी को घर ले आया एंड शोड और दिखाया उस चाबी को टू हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को उस चाबी को दिखाया। हिज ग्रैंड मदर स्माइल एंड सेड, उसकी जो दादी माँ थी वो मुस्कुराई थी और बोली कि राहुल, दिस की डज नॉट ओपन अ लॉक ऑफ आयरन। आयरन, ठीक है। तो राहुल बोली कि राहुल, ये जो चाबी है दिस की डज नॉट ओपन, ये खोलती नहीं है अ लॉक ऑफ आयरन, यानी लोहे के ताले को। इट ओपन्स, ये खोलती है अ लॉक ऑफ द माइंड, यानी माइंड का मतलब मन, तो मन के ताले को खोलती है। अब दादी माँ बोलती हैं कि गो टू द ओल्ड हिल एट द एज ऑफ द विलेज, उस गांव के किनारे पे एक पुराना माउंटेन है, यानी हिल है मतलब पहाड़ है, वहां पर जाओ। द नेक्स्ट डे राहुल स्टार्टेड हिज जर्नी, अगले दिन राहुल ने शुरू कर दिया अपनी यात्रा। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, ही मेट, उसने वो मिला एन ओल्ड ट्रैवलर, एक बूढ़े यात्री से, हु वॉज वेरी थर्स्टी, जो कि बहुत प्यासा था। राहुल हैड ओनली वन बॉटल ऑफ वाटर, राहुल के पास था, हैड ओनली, केवल एक बोतल पानी। बट ही गेव, लेकिन उसने दे दिया उस बोतल को टू द ट्रैवलर, उस यात्री को। द ट्रैवलर थैंक्ड हिम, उस ट्रैवलर ने धन्यवाद किया एंड गेव हिम, और उसको दिया हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह दी उसने। टू रीच द टॉप, अगर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, यू मस्ट, तुम्हें करना ही होगा। नॉट ओनली वॉक, तुम्हें ना केवल चलना है अपने पैरों से, बल्कि तुम्हें ऑब्जर्व, बट ऑल्सो ऑब्जर्व विथ योर आईज, है ना। तुम ना केवल तुम्हें अपने पैरों से चलना है, बल्कि तुम्हें ऑब्जर्व भी करना है। राहुल केप्ट वॉकिंग, राहुल चलता रहा। ही सॉ, उसने देखा डिफरेंट बर्ड्स, है ना, तरह तरह के पक्षी देखे उसने। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल देखे उसने। एंड टॉल माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया नोटिसिंग, मतलब निहारना, द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर मतलब जो नेचर है उसकी ब्यूटी को निहारना शुरू किया। फाइनली, अंततः में, ही रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, वो लास्ट में पहुंच ही गया उस ऊंचाई पर, मतलब उस जो चोटी थी, जो उस पहाड़ की चोटी थी, वहां तक वो पहुंच गया। देयर वॉज, वहां पर, नो बिल्डिंग्स, ना कि कोई इमारत थी, और लाइब्रेरी, देयर, ना तो कोई इमारत थी और ना ही कोई पुस्तकालय था। देयर वॉज, वहां पर, ओनली अ लार्ज स्टोन, एक बड़ा सा चट्टान था, स्टोन था। विथ अ स्मॉल होल इन इट, उसमें एक छोटा सा होल था, यानी गड्ढा था। यहाँ आप देख पा रहे हो इस बड़े चट्टान में एक छोटा सा होल है। राहुल पुट द गोल्डन की इनटू द होल, राहुल ने रखा उस गोल्डन की को, उस सुनहरी चाबी को उस होल में। सडनली, अचानक से, द स्टोन डज नॉट मूव, मतलब जो स्टोन था वो अचानक से मूव करना बंद कर दिया। बट अ वॉइस, एक, है ना, एक आवाज, केम फ्रॉम द विंड, विंड मतलब हवा, तो हवा में, हवा से एक आवाज आई। ही इट सेड, उस हवा की जो आवाज आई उसने बोला कि द लाइब्रेरी इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स, जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, वो ईटों, ब्रिक का मतलब होता है ईट, तो ईट से नहीं बनी। इट इज मेड अप ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभव से बनी हुई। यू हेल्प्ड अ ट्रैवलर, तुमने मदद की है एक यात्री की। एंड यू ऑब्जर्व्ड नेचर, और तुमने ऑब्जर्व्ड किया है नेचर को। एंड यू स्टेड पेशेंट, तुम धैर्यवान रहे हो। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग, और तुम, है ना, ऑलरेडी स्टार्ट कर दियो अपना सीखने सीखने की शुरुआत कर दी हो। राहुल रियलाइज्ड, राहुल को समझ आता है दैट इंग्लिश और एनी लैंग्वेज,
वो इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, एंड नॉलेज या कोई ज्ञान हो, आर नॉट जस्ट फाउंड इन बुक्स, वो केवल किताबों में नहीं मिलता। दे आर फाउंड, वो मिलता है इन द एफर्ट्स वी मेक एवरी डे। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, तो वो मिलता है हमारे प्रयास में जो हम रोज करते हैं। वी वेंट ही वेंट बैक टू द विलेज, वो वापस जाता है उस गांव में, एंड स्टार्टेड टीचिंग, और पढ़ाना शुरू करता है अदर चिल्ड्रन, मतलब दूसरे बच्चों को। वॉट एवर ही नो न्यू, जो भी वो जानता, न्यू मतलब जानना, ठीक है, नो न्यू नोन। ही सेड ही यूज्ड सिंपल वर्ड्स एंड स्टोरीज टू हेल्प देम, वो सरल भाषा का यूज करता है और कहानियों का यूज करता है उनको पढ़ाने में। राहुल रिटर्न्ड टू द विलेज, राहुल वापस आ गया है विलेज में, बट ही वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ क्यूरियस बॉय, अब वो जिज्ञासु लड़का नहीं रहा। ही वॉज नाउ अ टीचर, वो एक अध्यापक बन चुका है। ही गैदर्ड ऑल द चिल्ड्रन अंडर द सेम बैनियन ट्री, वो गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो इकट्ठा करता है ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, अंडर द सेम बैनियन ट्री, अंडर मतलब नीचे, तो नीचे वही सेम बैनियन ट्री, वही बरगद का पेड़, वेयर ही है वेयर ही हैड फाउंड द की, जहां पर उसे वो सुनहरी चाबी मिली थी। लिसन केयरफुली, राहुल सेड विद अ स्माइल, राहुल ने बोला एक स्माइल के साथ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। नॉलेज इज लाइक अ स्पार्क, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो ज्ञान एक चिंगारी की तरह है। इफ यू कीप इट टू योर सेल्फ, अगर तुम उसे अपने पास रखते हो, इट स्टेज स्मॉल, वो छोटा ही रहेगा। बट इफ यू शेयर इट, अगर आप उसे बांटते हो, इट बिकम्स, वो बन जाता है एक बड़ी रोशनी। द चिल्ड्रेन वॉज द चिल्ड्रेन वर कंफ्यूज्ड, जो बच्चे थे वो कंफ्यूज्ड हो गए। वन गर्ल मीरा आस्क्ड, उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था, उसने पूछा, बट राहुल वी डोंट हैव एक्सपेंसिव बुक्स और अ बिग स्कूल। बट का मतलब लेकिन, तो लेकिन राहुल वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और बुक्स का मतलब किताबें, तो जो महंगी किताबें नहीं है, और ना हमारे पास बड़ा स्कूल है या बड़ा, ठीक है, स्कूल है। तो हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीखेंगे, लर्न का मतलब सीखना। राहुल सोड, राहुल ने दिखाया, देम उनको, द गोल्डन की, वो सुनहरी चाबी। दिस की, ये जो चाबी है, टॉट मी दैट, सिखाया है या पढ़ाया है। टॉट का मतलब यहाँ पर से टीच का मतलब पढ़ाया होता है, लेकिन टॉट का मतलब सिखाना है, ठीक है। तो दिस की टॉट मी दैट, इस चाबी ने मुझे सिखाया है, दैट द होल वर्ल्ड, ये जो पूरी दुनिया है वो एक क्लासरूम है, ठीक है। एंड ही रिप्लाइड, मतलब उसने, राहुल ने रिप्लाई किया, टू टेस्ट द चिल्ड्रेन, बच्चों का मतलब टेस्ट लेने के लिए, राहुल गेव देम अ चैलेंज, राहुल ने उनको एक चैलेंज दिया। ही टोल्ड देम, उसने बोला उनको कि टू स्पेंड 1 आवर, मतलब अपना 1 घंटा वो व्यतीत करें, इन द विलेज, गांव में, एंड फाइंड, और पाएं मतलब खोजें, वन थिंग, एक ऐसी चीज, दैट स्पीक्स विदाउट वर्ड, एक ऐसी चीज ढूंढें जो मतलब बोलती हो लेकिन बिना शब्द के। द चिल्ड्रेन रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो बच्चे थे वो भागे अलग अलग दिशा में। आफ्टर एन आवर, है ना, 1 घंटे बाद, दे रिटर्न, वो वापस आए। मीरा बॉट ब्रॉट अ ड्राई प्लांट, मीरा लेकर आई एक सूखा पौधा। दिस प्लांट इज थर्स्टी, ये जो प्लांट है वो प्यासा है। सी सेड, उस लड़की ने बोला, इट्स ड्रॉपिंग लीव्स आर स्पीकिंग टू मी, इसके जो मुरझाए हुए पत्ते हैं ये मुझसे बात कर रहे हैं। और आस्किंग फॉर वाटर, और पानी मांग रहे हैं। अनदर बॉय, और एक दूसरा लड़का जिसका नाम था राहुल, पॉइंटेड टू द डार्क क्लाउड्स,
जो बादल थे वो डार्क क्लाउड्स थे, उसके तरफ पॉइंट करते हुए राहुल ने बोला कि जो दिस स्काई, ये जो आसमान है, इज टेलिंग, वो मुझे बता रही है, अस हमें बता रही है, दैट इट विल रेन सून, कि जल्द ही बारिश आने वाली है। उसने टिप्पणी की, उस बच्चे ने। राहुल वॉज इम्प्रेस्ड, राहुल जो था वो प्रभावित हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे समझ में आया, दैट द चिल्ड्रेन वर स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व नॉट जस्ट सी, जो बच्चे हैं वो ना केवल देख रहे हैं बट उन चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एज मंथ्स पासेस, जैसे जैसे मंथ मतलब महीने बीतते गए, शांति नगर चेंज्ड, जो शांति नगर नाम का ये जो गांव था वो बदल गया। द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था, फिक्सिंग ब्रोकन फेंसेस, ये जो ये आप देख पा रहे हो ना, ये फेंसेस हैं, तो इनको रिपेयर करना शुरू कर दिया था, फिक्स करना शुरू कर दिया था बच्चों ने। और प्लांटिंग ट्रीज, और पौधे लगाने शुरू कर दिए थे। एंड हेल्पिंग द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग थे उनकी मदद करना शुरू कर दिया। दे वर लर्निंग साइंस थ्रू फार्मिंग, तो फार्मिंग के थ्रू वो साइंस सीखने लगे थे। एंड मैथ सीख रहे थे थ्रू ट्रेडिंग एट द लोकल मार्केट। अब ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार के थ्रू वो मैथ सीख रहे थे लोकल मार्केट। वन डे, एक दिन, द ओल्ड ट्रैवलर, वो जो बूढ़ा यात्री था, राहुल हैड मेट वन ऑन द हिल विजिट द विलेज, तो कह रहा है कि वन डे द विलेज, तो वो एक दिन जो बूढ़ा यात्री था राहुल, जो कि राहुल मिला था जब वो हिल विजिट पे गया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आया विलेज में। ही सॉ, उस बूढ़े यात्री ने देखा, द चिल्ड्रन स्टडिंग, जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, एंड लाफिंग, और हंस रहे हैं। ही अप्रोच्ड राहुल, वो अप्रोच मतलब पास पहुंचा राहुल के पास, एंड सेड, और बोला, यू हैव फाइनली, तुमने फाइनली अनलॉक कर दिया है, मतलब खोल दिया है, द रियल हिडन लाइब्रेरी, मतलब जो छिपी हुई, असलियत में जो छिपी हुई पुस्तकालय थी उसको तुमने, ठीक है, खोल दिया है। इट वॉज नॉट अंडर अ स्टोन, वो जो है ना, वो मतलब जो पुस्तकालय है वो किसी चट्टान के नीचे नहीं है। इट वॉज इनसाइड दीज चिल्ड्रन ऑल अलोंग, ये हमेशा से, है ना, ये बच्चों के अंदर ही मतलब निहित रही है। ठीक। राहुल अंततः में ग्रीव अप टू बिकम अ फेमस एजुकेटर, मतलब बड़े होकर वो एक फेमस, एक मतलब प्रसिद्ध एजुकेटर बन गया था, एक टीचर बन गया था। बट ही नेवर, लेकिन वो कभी नहीं भूला, नेवर फॉरगेट हिज वुडन हाउस और द गोल्डन की, उसने कभी वो उस लकड़ी के घर जिसमें वो रहता था उसे नहीं भूला, और ना कि वो जो गोल्डन की थी उससे भूला। ही केप्ट, वो रखता था उसकी को, द की ऑन हिज डेस्क, अपने, यहाँ पर देख पा रहे हो, अपने डेस्क पे रखता था, एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ऐसी चीज जो याद दिलाए, तो ये रखता था रिमाइंडर के तौर पर। Whenever, जब भी, a student felt discouraged, जब भी कोई बच्चा महसूस करता था, ठीक है, जो डिस्करेज हो जाता था, डीमोटिवेट हो जाता था, तो राहुल वुड हेल्प देम, मतलब टेल देम, राहुल उन्हें बताता था कि द हार्डेस्ट लॉक, जो सबसे मुश्किल ताला है, टू ओपन, वो खोलने के लिए, इज द वन ऑन योर ओन माइंड, वो तुम्हारे मन का ताला है, ठीक है, जिसे, जो कि सबसे हार्डेस्ट लॉक। वंस यू बिलीव, एक बार तुम भरोसा कर लिए, यू कैन लर्न, तुम सीख जाओ। एवरी डोर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हर दरवाजा है, विल ओपन फॉर यू, खुला हुआ है तुम्हारे लिए। एंड सो, इसलिए, द स्मॉल विलेज ऑफ शांति नगर, ठीक है, जो स्मॉल, एक छोटा सा गांव है शांति नगर, बिकम द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग इन द कंट्री, उस देश का सबसे प्रसिद्ध सेंटर बन चुका था लर्निंग का। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। और अब देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारे वर्ड्स हैं जो आप
देख लेना। और इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।